रहा, ले जूता ले ना तो भाला ले, मार ही दे रहा से बढ़िया। घरे से भाला ले क्या हूर दे कि स्वाहे हो जाए। तू हुर एकरा ही हुर तो ओकरा हुर ही ओकरा, मैटर फिनिश। पता चलो मेट जई कैंपस में 3 मर्डर एक के दिन, सेटर गिरा के हम जहानाबाद, समझ ले भैया वोट हमरे दिया, अपना समझ तो नहीं सिलेबस का हो तो नहीं हो। देखिए यहाँ पे लीचिंग की बात करता है, तो लीचिंग कहने का मतलब यहाँ पे आपका हिंदी में इसका निछालन होता है। ये निछालन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया से कहा जाता है कि एक बेयर विधि तैयार किया जाता है, यानी कि बेयर विधि के माध्यम से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके पास ये बॉक्साइट से आपका एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है, और ये एल्यूमिना जो आपके पास होते हैं इससे एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर यही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पास है, कभी कभी डाल देता है कि बेयर विधि क्या होते हैं, बेयर विधि क्या होते हैं। तो बेयर विधि क्या होता है ये आपको ऐसे निकालना है कि बॉक्साइट से एल्युमिनिया का निछालन या एल्युमिना का निछालन। तो Al2O3 बॉक्साइट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर आपके पास सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। अब ये सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बनते हैं ये वाटर के साथ यानी अलग होता है, और इसमें कुछ अशुद्धि पाए जाते हैं, और इसके बाद हम क्या चीज की प्राप्ति करते हैं, एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है ऑब्जेक्टिव में कि बेयर विधि द्वारा हम क्या चीज को प्राप्ति करते हैं, तो बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का प्राप्ति करते हैं। अब इसमें आपका कुछ और क्वेश्चन नहीं आता है, निछालन अगर आपसे पूछे तो बस यही चीज बेयर विधि का वहां पे एप्लीकेशन कर देना, आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कि जब बॉक्साइट से एल्युमिना या एल्युमिनियम को बाहर निकाला जाता है बेयर विधि के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, निछालन कहते हैं। एकदम शॉर्टकट प्रोसेस है, ठीक ना, उतना थ्योरी लिखने का झमेला हटा देना। चलिए अब आते हैं मेन चीज जो क्वेश्चन आपका पूछता है बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा। यहाँ पे बताया गया है आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम द कंसंट्रेशन ओर, यानी कि अगर आपके पास कोई ओर हो, कोई अयस्क हो, और उस अयस्क से हमें क्या चीज का प्राप्ति करना है, तो भैया हमें मेटल की प्राप्ति करना है। अब मेटल की प्राप्ति भी आपका शुद्ध अवस्था में नहीं होगा, वो कहा जाता है किसी न किसी नॉन मेटल के साथ मिला हुआ होगा, यानी कि उसमें कुछ न कुछ क्या होंगे, हल्का अशुद्धि होंगे, जो कि इसको हार्मफुल उतना नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे यही बात को समझाया गया है कि कंसंट्रेटेड ओर्स में से हम मेटल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस लगाते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्सट्रैक्शन। अब ये कभी कभी कहता है कि भैया एक्सट्रैक्शन क्या होते हैं, तो एक्सट्रैक्शन का हिंदी होता है निष्कर्षण। अब निष्कर्षण कहने का मतलब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास अयस्क है, समझ गए। अब इस अयस्क में से कोई लड़का एकदम टॉप कर जाए, समझ गए ना। अब वो टॉप कर गया तो क्या निकल गया, इस अयस्क में से मेटल निकल गया। तब उसको टॉप कराने के लिए जो प्रोसेस लगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन, समझ गए ना। यानी कि वो लड़का पढ़ने का उसका तरीका अलग होगा, वो ढंग से पढ़ाई करता होगा, मास्टर क्लास में जब पढ़ाता होगा बढ़िया से सुनता होगा, हल्ला नहीं करता होगा भोलवा लेखा, ठीक ना। तब वो लड़का क्या कर गया, टॉप कर गया। तो वही चीज है, द प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन मेटल इन फ्री स्टेट फ्रॉम कंसंट्रेशंस और इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। यानी कि एक्सट्रैक्शन जो आपके पास होते हैं इसमें अयस्क से क्या किया जाता है, और से क्या किया जाता है, मेटल को बाहर निकाला जाता है। यानी कि धातु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है अयस्क में से, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन। अब देखिए, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्चुअली इन्वॉल्व द फ्लोइंग टू केमिकल प्रोसेस। देखा जाए जनरली कहा जाता है आपके पास
कि अगर हम एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो यहाँ पे होगा ये दो तरीका से निकाले जाते हैं। एक होता है आपके पास यदि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन और इनटू मेटल ऑक्साइड, अगर आपके पास कोई और होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे AlOH होल थ्राइस दिया हुआ है, अब इसमें से हम एल्युमिनियम धातु को बाहर निकाल लिए क्या चीज के रूप में, Al2O3 के रूप में, तो ये आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में है कि नहीं है। तो यही चीज कहा जाता है कि जब ओर्स से हम मेटल ऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो ये कहलाता है क्या चीज, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन और इनटू मेटल ऑक्साइड। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंतर्गत काम करता है आपका एक कैल्सिनेशन और एक काम करता है आपका क्या चीज, रोस्टिंग। यानी कि इसके माध्यम से जब किसी ओर्स में हम कैल्सिनेशन प्रोसेस लगाते हैं या रोस्टिंग प्रोसेस लगाते हैं तो हमारा मेटल है जो कुछ अशुद्धि से मिलकर के नॉन मेटल के साथ मिलकर के बाहर निकल जाता है, लेकिन वो अशुद्धि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अब यहाँ पर आता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, यानी कि अगर आपके पास कोई ऑक्साइड हो और इस ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, मेटल बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि देखिए, और से हम मेटल ऑक्साइड में बदले और मेटल ऑक्साइड से क्या चीज में बदले, मेटल में बदले। तो यही धातु ऑक्साइड को धातु में अवकरण, यानी कि धातु हमारे पास जो ऑक्साइड के रूप में आते हैं उसको हम धातु में फिर परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये दो आपके पास जो प्रोसेस है, इस दो प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, यानी कि धातु का निष्कर्षण होता है। अब जैसे देखिए, चाय बनाने के लिए आप क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, आदि वगैरह कुछ के डाल देते हैं। अब बताइए, एक प्रोसेस तो आपका ये लगा कि आप क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। अब चाय बनाने के बाद तुरंत मुंह लगा लीजिएगा ओकरे में कि लाओ, ऐसे नहीं ना करिएगा। उसको सेकंड प्रोसेस क्या लगाइएगा, छानिएगा, उसके बाद गिलास में ढार करके चुमुक चुमुक पीजिएगा, समझ गए ना। तो वही होता है आपके पास यहाँ पर कि फर्स्ट मेथड आपका लगता है जो कि मेटल ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन होता है, और मेटल ऑक्साइड को जब हम रिडक्शन करते हैं तो क्या चीज का प्राप्ति होता है, मेटल का। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एक चीज आपको सीखना है, वो क्या चीज, कैल्सिनेशन। तो यहां पर लिखिए कैल्सिनेशन, एक टॉपिक बनाइए भयंकर। सबसे पहला चीज आपसे पूछता है व्हाट इज कैल्सिनेशन। तो ये आपका क्वेश्चन का जवाब आपका ये वाला लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। हिंदी लिखना है तो हिंदी तो आपका तुरंत अभी डायग्राम बताएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा कैल्सिनेशन होता क्या है। कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग an ore in the absence of air or in the limited supply of air below in the melting for its transformation oxide and removal of moisture volatile impurity from it। देखिए, इसमें बताया क्या है कि अगर हमारे पास कोई ओर है, अब इस ओर में हम क्या कर सकते हैं कि आप हवा की अनुपस्थिति रखें और उसको हीट करें, हवा की अनुपस्थिति रखें और क्या करें, हीट करें। अब यहां पर देखिए, आपके पास कंसंट्रेटेड ओर्स है, इसको हीट भी करना है, इसको क्या करना है, हीट भी करना है, लेकिन यहां पे अब्सेंस ऑफ एयर। अब देखिए, अब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं बल्कि क्या चीज, अब्सेंस ऑफ एयर। अब ये अब्सेंस ऑफ एयर कहने का मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, समझ गए ना, यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। अब जैसे ही कंसंट्रेशन और में यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहता है, फिर भी आप हीट करते हैं, तो यहां से आपके पास प्राप्त होता है एक नया चीज जो आपका यहां पर बनता है मेटल ऑक्साइड। यानी कि अयस्क में से मेटल ऑक्साइड को जब आप बाहर करते हैं, यह मेटल ऑक्साइड बना लेता है। तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं भैया, कैल्सिनेशन। अब जरा देखना,
सपोज दैट मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कैलेमाइन दिया हुआ है जिसको हम ZnCO3 कहते हैं। अभी ZnCO3 हमारे पास ऐसा अयस्क है जिसको हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, हवा नहीं है। यानी कि कैलेमाइन को हवा की अनुपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं। तो अब कहिएगा कि हवा की अनुपस्थिति में गर्म कैसे होगा। तो सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पे एक कंटेनर हम रखे हुए हैं। इस कंटेनर में हम क्या किए हैं कि हवा को बाहर निकाल दिए, और हवा को बाहर निकालने के बाद नीचे से हम क्या दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। समझ गए। तो डायरेक्टली वहां पे आग नहीं ना जलाए हैं, उसको आप बाहर से हीट दे रहे हैं। अब बाहर से जब हीट दे रहे हैं तो ये क्या होता है, हीट का मतलब होता है टूटना। हीट का मतलब टूटना। अगर किसी कंपाउंड में हीट दिया जा रहा है तो ये भैया टूट जाएगा। ZnCOO में टूट गया। Zn अलग टूटा, कार्बन अलग टूटा, ऑक्सीजन अलग टूट चुके हैं 3 में। अब ये वाला बंदा एक जिंक एक ऑक्साइड के साथ शिफ्ट होकर के क्या बना दिया, ZnO, और प्लस यहाँ पर ये वाला बच गया क्या चीज, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम हीट देते हैं तो इसमें पानी हवा सब क्या हो जाते हैं, सूख जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से हमको कोई मतलब है ही नहीं, हमको बस मतलब है मेटल ऑक्साइड बनाने से। यानी कि किसी भी प्रकार का ओर हो, अगर ओर से हमारा मेटल ऑक्साइड बाहर निकलता है प्रोडक्ट साइड में, तो इस घटना को या इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। कोई दिक्कत। अब आराम से तुम लोग अपना मन से भी इसका थ्योरी लिख सकता है कि जब कंसंट्रेशन ओर को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, मेटल ऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं और हमारा आर्द्रता पानी और कुछ कुछ चीज जो है सूख जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन का। कोई बड़का चीज था तो लिखो। खड़ी हो जा सुगनवा, खड़ा हो। ई भैया हमारे पास अयस्क दिया हुआ है, ठीक ना। अब बताइए कि कैल्शियम कार्बोनेट अयस्क है। अब इससे तुम कौन से धातु को बाहर निकाल सकते हो, कार्बन के कि ऑक्सीजन के कि कैल्शियम को? कैल्शियम ऑक्साइड को बाहर निकालोगे। धातु हम कह रहे हैं, कौन धातु को बाहर निकाला जाता है इस अयस्क से? कैल्शियम। पक्का? हाँ राज, आज दोनों सटाएगा। बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट है, एक प्रकार का अयस्क है, पता है ना। शुरुए क्लास में बताए हैं कि अयस्क में से क्या चीज को बाहर निकालते हैं, धातु को। तो कौन सा धातु बाहर निकलेगा, कैल्शियम की, कार्बन की, ऑक्सीजन? चुपचाप रहना था। कैल्शियम। पक्का? खड़ी हो पहले, एकदम गोमस्ता जी लेखा बैठे लोड़ा। अरे बताओ ना पहले ने, कैल्शियम का निकलेगा। सही है। अब हमारा कंफर्म बताओ कि हाँ सही है, एकदम टाइट करके। हाँ सर सही है। कैल्शियम होगा। हाँ हाँ, लाओ तो डंटवा इसे उनके तो कैल्शियम होगा सही में। बैठो, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, बताइएगा नीतीश। Fe2O3 आपके पास दिया हुआ है 3H2O। इसमें से हम किस धातु को बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन धातु को कि ऑक्सीजन धातु को, कि ऑक्सीजन धातु को कि लोहा धातु को? लोहा धातु को। आई हाइड्रोजन धातु होता है रे, तो धातु ना होता है। तो ये सब बोलना चाहिए ना कि हाइड्रोजन धातु नहीं है, धातु है। अरे कचड़ो में हम गलती पढ़ाएंगे तो गलती पढ़ लेगा। बैठो, सब बाहुबली के नाती है। अब सबके पुष्पा आवेगी। इसमें समझाना है। देखिए, बॉक्साइट आपके पास है ना। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है,
Al2O3 2H2O। यहां पर हवा की अनुपस्थिति बता रहा है क्या चीज कि नहीं है। अब हवा को यहाँ पे काट दिया गया, इसका मतलब नहीं है। अब बताइए कि यहाँ पे इस अयस्क से इस ओर से हमें अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा कि एक कैल्सिनेशन के द्वारा प्राप्त किया गया है। यानी कि जितने भी अयस्क हैं भैया हमारे पास, सभी अयस्क में देखिए हवा की अनुपस्थिति में हीट दिया गया तो ये क्या चीज का निर्माण किया है, धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का। और जब धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगा तो इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। समझ गए। चलिए अब आगे आते हैं जारन माने भर्जन। देखिए एक आपके पास टॉपिक आ जाया है जिसका नाम है रोस्टिंग। रोस्टिंग कहने का मतलब इसका हिंदी में होता है भर्जन, या तो फिर इसको हम क्या हिंदी में बोलते हैं, जारन। अब जारन कहने का मतलब आप समझना खुद। जारन जो आपके पास होता है ये बताइए कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। अब बताइए जारन कहने का मतलब, जारन पहले समझता है जारन क्या होता है। गांव देहात में जो गोईठा होता है, लकड़ी होते हैं जिसपे खाना वगैरह बनाया जाता था, तो उसको हम क्या कहते हैं, जारन कहते हैं। यानी कि जो जारन आपके पास यहाँ पर बोला है, इसको यहाँ पर एक रोस्टिंग इंग्लिश वर्ड में बदल दिया गया और रोस्टिंग को यहाँ पे एक प्रोसेस का नाम दिया गया कि रोस्टिंग एक प्रकार का क्या होता है, प्रोसेस होता है। यानी कि भर्जन की अगर बात करें या जारन की बात करें तो डायरेक्ट याद रखना, जारन के मदद से रोटी सेका जाए उसे रोस्टिंग कहते हैं। जारन की मदद से जो रोटी सेका जाए उसे हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग। अब देखिए जारन में होता क्या है, द प्रोसेस इन विच ए कंसंट्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट्स आर रिमूव्ड आर कॉल्ड रोस्टिंग। देखिए वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके द्रवण बिंदु के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करके उसे ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, अवलनशील पदार्थ क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास रोस्टिंग होता है, ये रोस्टिंग में कहा जाता है आपके पास कि इसका एक डिफिनेशन और है, इसको भी जरा देख लेते हैं। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स मेटालिक ऑक्साइड by heating a strongly temperature insufficient to melt in the excess of air। यानी कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे अयस्क हो जिसमें हम क्या करें कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, यहाँ पर क्या चीज की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वहां पर कुछ अशुद्धियां बाहर निकल जाए और कुछ जो शुद्ध एलिमेंट होता है यानी मेटल होता है वो बाहर निकल जाए। जैसे देखिए यहां पर मान लिया जाए कि कोई आपके पास अयस्क है यानी कि कोई ओर है, और ये ओर जो आपके पास है ये किस प्रकार का ओर होना चाहिए आपके पास, तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि जारन का जो प्रक्रिया होता है, रोस्टिंग का जो प्रोसेस चलता है, ये किस में काम करता है, सल्फाइड ओर में। तो सल्फाइड ओर जब आपके पास होते हैं और इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है वहाँ पर हम क्या समझते हैं, हवा। और जब हवा की उपस्थिति होता है यहाँ पर तो इसको हम टेम्परेचर देते हैं यानी कि गर्म करते हैं, ताप देते हैं। ताप तभी देंगे जब इसको आप गर्म कीजिएगा। तो गर्म करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका पदार्थ प्राप्त होते हैं ये आपका प्योर मेटल हो जाता है, या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये मेटल के रूप में प्राप्त होते हैं, और कुछ आपके पास यहाँ पर नॉन मेटल के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कि मेटल और नॉन मेटल कहने का मतलब कि मेटल आपके पास प्योर स्टेट में होगा और ये आपके पास कौन सा स्टेट में होगा, इम्प्योर। यानी कि ये आपके पास अशुद्ध अवस्था में होगा और ये आपके पास शुद्ध अवस्था में होगा।
तो देखिए जारन में बस इतना ही याद करना है कि जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के उपस्थिति यानी हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेटल तथा नॉन मेटल अलग हो जाते। अब यहाँ पर क्वेश्चन इंटरनली आपके पास आता है कि 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में काम करता है। पहला कैल्सिनेशन, दूसरा रोस्टिंग और कुछ दे देगा। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो ये आपका रोस्टिंग आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सल्फाइड और मान लिया जाए कि कोई आपके पास दिए हुए हैं। देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर जिंक सल्फेट दिया है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड। अब ये जिंक सल्फाइड जो दिया गया है आप इसको हवा के उपस्थिति में रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर किसका उपस्थिति हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाएगा। टेम्परेचर दे रहे हैं यानी कि हीट हो जाएंगे आपके पास। अब आप बताइए कि ZnS जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं, ZnS, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, O2। अब यहाँ पर बताइए कि ये आपका एक Zn है, एक O2 है, एक S है, यानी कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये वाला मेटल प्लस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। तो जनरली क्या होता है, चलो प्लस माइनस पे इसको मत तोड़ो नहीं तो नहीं टूटेगा। ये जिंक जो आपके पास है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा और यहाँ पर बना देगा क्या चीज, ZnO, प्लस एस जाएगा किसके साथ, O के पास, यानी एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे बचा हुआ है ना, तो एक ऑक्सीजन S के साथ जाएगा तो क्या बना देगा, SO, यानी सल्फर का ऑक्साइड एक बनाएगा। जनरली समझने के लिए बता रहे, ये सल्फर का ऑक्साइड बनाएगा और एक बनाएगा आपके पास जिंक का ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर आपके पास जिंक ऑक्साइड बनेंगे और फिर एक बन जाएगा आपके पास क्या चीज, SO2। अब SO2 बनाने के लिए बताइए आपको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। अरे SO तुम लिख दिए, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस इक्वेशन है लेकिन इस प्रकार का कोई कंपाउंड नहीं बनता है, समझ गए, इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता है। अब इसको मॉलिक्यूल सच में बनाना है तो क्या करोगे, इसका कुछ मोल कैपेसिटी बढ़ाओगे। तो जनरल मोल कैपेसिटी अगर हम बढ़ा दें, मान लो कि 2 ZnS ले लिए और 3 O2 ले लिए, ये 3 मोल में कौन हो गया, ऑक्सीजन, और 2 मोल में कौन हो गए, ZnS। अब यहाँ पे आपके पास बैलेंस हो जाएगा 2 ZnO और प्लस आपके पास 2 SO2। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार का क्या होता है, गैस, ये उड़नशील पदार्थ है, उड़ गया, उड़नशील पदार्थ क्या हो गए, उड़ गए, और मुख्य रूप से हमारा क्या बच गया, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में से हम ऑक्सीजन को बाहर कर लेंगे तो क्या चीज प्राप्त हो जाएगा, जिंक प्राप्त हो जाएगा। तो ये जारन विधि के द्वारा कहा जाता है कि अगर कोई हमारे पास सल्फाइड अयस्क है उसमें अगर एयर देते हैं, हवा की उपस्थिति रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मेटल और यहाँ पे आपके पास नॉन मेटल, ये एक प्रकार का इम्प्यूरिटी यानी उड़नशील पदार्थ, गैसीय पदार्थ है, ये बाहर निकल गया। चलिए इसको जरा नोट कीजिए, बैलेंस करना नहीं सीखे, नहीं समझ में आया। Zn यहाँ पे कितना है, 2, इधर Zn कितना है, 2, यहाँ पे सल्फर 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6, तो सल्फर 2 और ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 6 हो गए, मैटर फिनिश। यहाँ पे जारन से रिलेटेड एक बात बोला है, जरा सा समझिएगा कि दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड फॉर सल्फाइड, यानी रोस्टिंग का एप्लीकेशन, ये जो रोस्टिंग प्रोसेस है, ये रोस्टिंग प्रोसेस का एप्लीकेशन हम भैया कहाँ पे करते हैं, तो ये सल्फाइड ओर में। और जब ये सल्फाइड ओर में आप इसको एप्लीकेशन करते हैं तो आपको बहुत सारे कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे आप किसी सल्फाइड अयस्क में यदि आप रोस्टिंग प्रोसेस लगाते हैं
तो रोस्टिंग प्रोसेस लगाने के बाद आपको साफ साफ दिखाई देगा यहाँ पे कि कुछ इस प्रकार की घटना घट रही है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रोस्टिंग जो घटना होती है, यानी कि रोस्टिंग जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में आपके पास क्या चीज की उपस्थिति है? टेम्परेचर की। तो जहां पर टेम्परेचर आ जाएगा तो एकदम वास्तविक बात है भैया, मॉइस्चर इज रिमूव, यानी कि वहां से आर्द्रता को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। समझ गए ना? आर्द्रता को खत्म कर देगा। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो अशुद्धि के रूप में कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, समझ गए? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। अब कहा जाता है कि नॉन मेटल इम्प्यूरिटीज, यदि अयस्क में कुछ ऐसे इम्प्यूरिटीज हैं जो आपके पास, मारेंगे कचड़ा बैठ के पीछे हला कर रहा है, फिर तू ना घसक पहले, बेवकूफ लगे, समझा रहे हैं एकदम, देखो दिमाग नाम की चीजें नहीं है। नॉन मेटल इम्प्यूरिटीज सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक ऑक्साइड, अधातु, ये सभी जो होते हैं ये सब अपने आप हट जाते हैं। इसका मतलब है बाबू कि आपका जो नॉन मेटल एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सल्फर दिया हुआ है, अगर फास्फोरस दिया हुआ रहता या आर्सेनिक दिया हुआ रहता या किसी चीज का ऑक्साइड दिया हुआ रहता, तो उस ऑक्साइड को हम टेम्परेचर से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, यानी कि वो हट जाता है। जैसे देखिएगा, घर ही में कोई पदार्थ आप सूखा रखे हैं, हल्का गीला सा है, ठीक है, उसमें जैसे आर्द्रता वगैरह हल्का भीगा हुआ रहता है, उसको जैसे ही हीट देते हैं वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो कुछ बात यहाँ पर यही चीज है, अपने आप जैसे मान लिया जाए कि मिट्टी लगा हुआ है आपके कपड़ा में या किसी लोहा हुआ में, उसको आप सनलाइट के उपस्थिति में रख दीजिए, उस पर क्या पड़ा? हीट लगा। हीट लगने के बाद आप मिट्टी को ऐसे तुरंत हटाइएगा, तुरंत क्या हो जाएगा? हट जाता है। यानी इम्प्यूरिटी हम आसानी से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो रोस्टिंग में यही बात होता है कि हम लोग डायरेक्टली सल्फाइड अयस्क में इसको लागू करते हैं, और जब लागू करते हैं तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रॉय हो जाता है? मॉइस्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑर्गेनिक डिस्ट्रॉय हो जाता है, नॉन मेटल इम्प्यूरिटीज भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज आता है, इसका एग्जाम्पल जरा सा लिखो फटाक से। काहे तुम लोग इतना क्वेश्चन याद नहीं करता होगा, लेकिन हल्ला करेगा गर्दा, क्वेश्चन नहीं याद करता ना? हाँ, आंसर याद करिए, क्वेश्चन याद न करिए। इस मेटलर्जी चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया क्वेश्चन आपका क्या चीज है? जो VVI है, व्हाट इज ए पायरोमेटलर्जी। इसका डिफिनेशन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन द मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड with a suitable reducing agent is called pyrometallurgy। वही चीज है जो अभी हम लिखवाए नीचे, देखिए कहा कि पायरोमेटलर्जी एक प्रकार का प्रक्रिया होती है जो मेटल को एक्सट्रैक्शन करता है, यानी कि धातु को बाहर करता है, किसके द्वारा? हीट के द्वारा। जब कहा जाता है कि आपका मेटल किस अवस्था में पाए जाते हैं? मेटल ऑक्साइड में। यानी कि अगर आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड हो और मेटल ऑक्साइड में क्या करें कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे आपके पास हो और इसके साथ हम टेम्परेचर देते हैं, तो इसमें से हमारा मेटल क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और जब इस प्रक्रिया को लगाते हैं तो आपके पास ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? तो पायरोमेटलर्जी कहलाता है। यानी कि पायरोमेटलर्जी जो है ये किस प्रकार के ओर से धातु को बाहर निकालता है? तो मेटल ऑक्साइड, समझ गए ना? मेटल ऑक्साइड जितने भी ओर्स होते हैं, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से जब इसको हम हीट देते हैं तो यहाँ से मेटल आपका क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पायरोमेटलर्जी, यानी कि पायरो धातु कर्म का यहाँ पे कुछ उपयोग। जैसे देखिए आपके पास जैसे लोहा का अयस्क से लोहा का बाहर करना हो, जिसमें हीट का मदद लिया गया हो और कोई रिड्यूसिंग एजेंट का मदद लिया गया हो, उसको हम डायरेक्ट कह देते हैं क्या चीज? कि ये किसके माध्यम से बाहर निकला है? पायरोमेटलर्जी के मदद से बाहर निकला है। ध्यान दो इधर। अब देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड कहता है कि आयरन के ऑक्साइड से
हम आयरन को बाहर कर रहे हैं। तो आयरन के ऑक्साइड जितने भी हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इससे हमें क्या चीज की प्राप्ति होगी? आयरन की। और ये सभी में कौन सा प्रोसेस लगेगा? आपका पायरोमेटलर्जी प्रोसेस लगेगा। अब जरा सा देखिएगा, हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। और हेमेटाइट Fe2O3 को हम लोग रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन कहते हैं, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे आता है कि इनमें से किसे रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन कहा जाता है? 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ये रहेगा, टिक मारना है। फिर आपके पास है लिमोनाइट। लिमोनाइट किसका ये अयस्क होता है, यानी कि इससे हम किस धातु को बाहर करते हैं? तो लिमोनाइट से हम किसको बाहर करते हैं? Fe धातु को बाहर करते हैं। लिमोनाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 3H2O। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन को हम लोग लिमोनाइट के नाम से जानते हैं। ये होता है आपका बच्चा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होते हैं? Fe3O4। Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र होता है, और ये एक प्रकार का मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन कहे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन किससे कहा जाता है? Fe3O4 को। फिर आपके पास होता है एक सीडेराइट। सीडेराइट का फार्मूला क्या होते हैं? FeCO3, यानी कि आयरन कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं सिंपल वे में। अब देखिए आयरन पैराइड्स, आयरन पैराइड्स को FeS2 कहते हैं, इसे हम फॉल्स गोल्ड कहते हैं। यानी फॉल्स गोल्ड कहने का मतलब कि गलत सोना या तो मूर्ख सोना। तो मूर्ख सोना जो होता है या तो आपके पास गलत सोना जो होता है, ये आयरन पैराइड्स को कहते हैं। और आयरन पैराइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? FeS2। कभी देखना लोहा का कोई सामान होता है, उस पे क्या चढ़ा दिया जाता है? एक परत चढ़ा दिया जाता है सोना का, समझ गए? उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? फॉल्स गोल्ड, समझ गए? ये फॉल्स गोल्ड आपका नकवाली कनवाली झुमका में आपको मिल जाएगा, जो 3-4 रुपया में रोड पर मिलता है, समझ गए ना? तो यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेंगे, जरा से इसको फोकस कीजिएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा, जिसमें एल्युमिनियम का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण और कॉपर का निष्कर्षण, ये 3 का निष्कर्षण बताएंगे। और ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए बंद कर दो।